वालेकुम दोस्तों, वेलकम हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। तो आज हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करेंगे। कल मैंने आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया हेड एंड शोल्डर। आप इसको उसके ओपोजिट कर लें, ठीक है, उसके उलट कर लें। फंक्शन सेम ही है लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से और कुछ कन्फर्मेशन के लिहाज से ओपोजिट है। तो मैं आज इतना ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट कह लें कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। स्ट्रक्चर अभी मैं डायरेक्ट लाइव चार्ट के ऊपर हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, उसके लिए कंडीशन थी कि स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड रहा हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड रहा हो, मार्केट मुसलसल नीचे की तरफ गिर रही हो, जो सेलर्स हैं वो अपना कैपिटल, अपना माल सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, मार्केट से निकलना चाह रहे हो और मार्केट के बॉटम में हमें ये पैटर्न अपीयर हो। याद रहे कि आपने कभी भी इसको कंसोलिडेशन जोन में फाइंड आउट नहीं करना और ना ही कभी आपने इसको टॉप में फाइंड आउट करना। जस्ट ओनली आपका फोकस होना चाहिए बॉटम में। बॉटम में मिलेगा तो याद रखना कि 95% एक्यूरेसी आपको मिलेगी। अगर आप इसके अलावा किसी और जोन में इसको तलाश करने की कोशिश करते हो तो फिर आपको वो फॉल्स कह लें कि एक झूठा पैटर्न दिखाई देगा और आप लॉस करेंगे। फॉर एग्जांपल चलें मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड है, मार्केट मुसलसल नीचे की तरफ गिर रही है, जो सेलर्स हैं वो अपना कैपिटल सेल कर रहे हैं और बॉटम में हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। अब पैटर्न अपने माइंड में रिवाइज कर लें। कल वाला जो मैंने बताया था हेड एंड शोल्डर, उसको उलट कर दें, ठीक है। उलट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको उलट करके देखेंगे ना तो आपको वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा, ठीक। मार्केट ये जो है ना, ये इसका फर्स्ट शोल्डर है। मार्केट इसके बाद क्या करती है, रिट्रेस करती है। रिट्रेस करने के बाद अपना एक नया लोअर बनाती है, ठीक है। और ये जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, हेड कहलाएगा। हेड बनने के बाद अगेन मार्केट उसी पॉइंट के ऊपर जहां पर इसका फर्स्ट शोल्डर है, मार्केट सेकंड शोल्डर बनाती है। और मार्केट का नेक एरिया कौन सा होगा, जहां पर मार्केट 2 से 3 मरतबा टेस्ट करती है। अब देखो, मार्केट अगेन इसी पॉइंट के ऊपर आती है, मार्केट रीटेस्ट करती है। जिस तरह कल मैंने बताया कि रीटेस्ट करे तो सोने पे सुहागा होता है, तो याद करें उस पैटर्न को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कल जो मैंने बनाई है आप जाके देख लें, ठीक है। तो देखो, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद बहुत बड़ा हमें मूव दिखाई दिया। तो अब देखो कि एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड रहा है, मार्केट कंसोलिडेट करती है, अपना फर्स्ट शोल्डर बनाती है, फिर नेक रीजन से कह लें कि रिजेक्ट होती है, फिर एक नया लो बनाती है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ मूव करती है, जो हमें एक बहुत बड़ा मूव दिखाई देता है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन कंफर्मेशन मैं बता देता हूँ। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। फर्स्ट कंडीशन के ये बॉटम में बनना चाहिए। सेकंड कंडीशन, आप एक और चीज़ याद रखें, आप ऐसा करें, आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें। ट्रेंड लाइन किस पॉइंट के ऊपर, कि आपका जो फर्स्ट प्रीवियस हाई है उस पॉइंट से लेकर इसका जो नेक पोर्शन एरिया होगा, या इस तरह कह लें कि जो इसका नेक रीजन होगा उसके साथ मिला दें, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है आपने, ठीक है। फिर सेकंड बात, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस दे, ये बहुत सोने के ऊपर सुहागा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये ट्रेंड लाइन है ना, फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्रा की, तो ये जब अगेन नीचे से लो बना के ऊपर की तरफ आए तो ये इसको ब्रेकआउट दे, यानी कि ऊपर क्लोज करे। और दूसरी कंफर्मेशन ये कि जब अगेन सेकंड थर्ड कंफर्मेशन की बात करते हैं कि अगर इसके बाद ये ब्रेकआउट मिल जाता है लेकिन उसके बाद ऊपर की तरफ का जो ट्रेंड है वो कैंडल टेस्ट करने आती है इस ट्रेंड लाइन को, तो उसको चाहिए कि इसके ऊपर ही क्लोज हो। अगर ये वाली जो 2 कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज हो जाती, ठीक है, अपनी बॉडी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करती, तो यकीन मानो कि फिर भी हम कह सकते हैं कि ये पैटर्न इनवैलिड हो चुका है, हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड रहा है। अब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट या जो ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड कैसे लेते हैं। कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं इस ट्रेंड लाइन का या इस नेक रीजन का ब्रेकआउट का कि इसको टूटे। कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं इस तरह इसका एक रेजिस्टेंस एरिया कंसिडर करके, क्योंकि अब इसका सपोर्ट एरिया ये बन रहा है, वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, वो तलाश कर रहे होते हैं कि आया कि ये जो ट्रेंड लाइन है ब्रेकआउट हुई है, ब्रेकआउट होने के बाद इसके ऊपर क्लोज हो, अब इसके बाद नेक एरिया जो है, ये जो नेक लाइन है ये ब्रेकआउट हो तो हम ट्रेड लेंगे। फिर सेकंड टाइप के ट्रेडर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगरचे ये नेक लाइन ब्रेक हो चुकी है तो हम अब वेट करेंगे रीटेस्ट एंट्री का। तो वो थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडर हैं जो रीटेस्ट एंट्री का वेट करते हैं। तो यकीन मानो, ये देखो इस पॉइंट के ऊपर मार्केट, इस पार्टिकुलर स्टॉक ने, फैंटम है, FTM कोइंस है,
ठीक है, इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद छोटी सी डोजी कैंडल्स ऊपर की तरफ भी बनाई और क्लोज भी ऊपर ही दिया, और उसके बाद हमें मार्केट में बहुत अच्छा मूव दिखाई दिया। फिर थोड़ा सा रिट्रेस करती मार्केट, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा बुलिश मूव दिखाई देता है मार्केट में। तो हर पैटर्न काम करता है, ये कंडीशन कंफर्मेशन थी, एक के बाद एक को आपने देखते रहना है। ठीक है, मोस्टली जो एक्यूरेसी होती है ना वो ये इस नेक लाइन की होती है कि ये नेक लाइन ब्रेकआउट हो जाए। तो जैसी नेक लाइन ब्रेक होती है ना तो लोग ट्रेड ले लेते हैं, और उससे भी खूबसूरत एंट्री होती है कि इसको रीटेस्ट किया जाए। रीटेस्ट करने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो वो बहुत बड़ा मूव देता है। ठीक है, तो हमेशा अगर मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वैसे भी जितने भी ब्रेकआउट पैटर्न होते हैं, ब्रेकआउट एंट्री, वो उसमें ज़्यादा फॉल्स होती हैं, वो झूठी होती हैं, उसमें ज़्यादा ट्रैप होने के चांस होते हैं। लेकिन जो रीटेस्ट एंट्री होती है, ठीक है ना, तो वो बहुत खूबसूरत एंट्री होती है। अगरचे वो ब्रेकआउट की निस्बत कम मिलती है लेकिन उसकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने तेज़ी से आपको करवा दिया, और थोड़ा सा लास्ट पे मैं वॉल्यूम को डिस्कस कर लेता हूँ जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था। याद रखना कि जब मार्केट अपना नेक एरिया ब्रेक करती है, ठीक है, ये नेक एरिया जो पोर्शन होता है इसका ब्रेक करती है, तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई देना चाहिए। ठीक है, फिर देखो जैसे रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर भी हमें वॉल्यूम बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। और वैसे भी याद है कि ये वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि वाकया ही अब जो पीछे सेलर्स हैं वो अपना ऑलमोस्ट कैपिटल सेल कर चुके हैं और इधर से एग्जिट ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो आपको दिखाई देगा कि हमें नेगेटिव वॉल्यूम शो हो रहा है, वॉल्यूम कम है, लेकिन जैसे इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है, थोड़ा सा इधर स्टे करती है, पैटर्न बनाती है, तो उसके बाद हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड वॉल्यूम है मार्केट की फेवर में, यानी कि बायर्स के हाथ में यहाँ जो चीज़ मिलेगी वो बहुत ही कम दामों में मिल रही है। और अगर वैसे भी कहा जाए तो तकरीबन 60-70% डाउन प्राइस के ऊपर मिल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें ना इसके प्रीवियस को देखते हुए, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर देखें 0.50 है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर देखें तो 0.39 है, तो ये वैसे भी इस कोइन की वैल्यू सेंट में चल रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत कह लें कि अपना लोअर फाइंड आउट किया है। तो कोशिश करो ये जितनी भी मैंने कंफर्मेशन बताई है, नेक लाइन, उसके सेकंड शोल्डर के ब्रेकआउट के, उसके रीटेस्ट की, ट्रेंड लाइन ड्रा करो, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने को देखो, ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट होने को देखो। ये जितनी भी जब आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्पेक्यूलेटर का दायरा छोड़ के ट्रेडर की तरफ मूव करोगे, वरना आप 90% ट्रैप होते रहोगे अगर आप कंफर्मेशन को नहीं देखोगे। तो ये मैंने आज छोटा सा कह लो कि आप